हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे मन से। आप लोग का जितना भी वीडियो बना हुआ अभी तक वो सब काव्य का था, कविता का था। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ गद्य का। हुँ? गद्य विद्या जो है कहानी, निबंध, नाटक ये सब होता है। तो पहला जो कहानी है, मंत्र कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है, लिखा हुआ कहानी है। और इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें अमीर और गरीब दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हुँ? कभी भी किसी को ऐसा मत एहसास दिलाइए कि आप गरीब हो। हुँ? अमीर को किसी भी तरह का आप कुछ भी उसके साथ व्यवहार करेंगे उतना नहीं लगेगा, लेकिन आप गरीब के साथ अगर खराब व्यवहार करेंगे तो उसकी अपनी गरीबी का, अपनी कमी का एहसास होता है। इसलिए हो सके तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, समान व्यवहार करें। और दूसरों के सुख-दुःख में हमें दोनों तरह से, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दोनों के साथ एक जैसा साथ खड़ा रहना चाहिए। इस कहानी में जो है, मंत्र कहानी में जो है, डॉक्टर चड्ढा का मेन मुख्य किरदार है और एक बुज़ुर्ग हैं जिनका कि एक लड़का है। सभी बच्चे थे, लेकिन उनमें जो एक छोटा लड़का एक ही बच गया था। पहले क्या होता था, बच्चे ज़्यादा होते थे लेकिन उतने ही ज़्यादा मरते भी थे। तो उनका एक लास्ट लड़का रह गया, छोटा लड़का रह गया है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो जो बाबा हैं, बुज़ुर्ग जो बाबा हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चड्ढा के पास जाते हैं। सुना था कि डॉक्टर चड्ढा बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हुँ, हो सकता है मेरे बच्चे की भी जान बच जाए। वो गए हैं बुज़ुर्ग जो हैं और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ़ खेल रहे हैं और उनकी बातों पे वो ध्यान नहीं देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरे दिन देखूँगा। तो यहाँ पर क्या है, एक गर्मी है, पैसे की पावर है। अगर ये हो सकता है कि अगर धनी घर का वो बुज़ुर्ग रहता या पेशेंट रहता तो ऐसा नहीं करते। देख रहे हैं गरीब है, ये तो खुद ही गरीब है, मर जाएगा तो क्या उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और गोल्फ़ खेलने चले जाते हैं। कर ही क्या सकता है बुज़ुर्ग? वो तो बहुत ही मतलब ये आशा लेकर आया था कि मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। डॉक्टर चड्ढा जाने-माने ये हैं, मतलब डॉक्टर हैं, सो उनके पास जाना बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, उसकी बातों को सुने ही नहीं तो देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। बेचारा लाचार होकर आ जाता है वहाँ से डॉक्टर चड्ढा के पास से और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहा जाता है ना कि धरती, ये जो पृथ्वी है ना, ये गोल है। आप कहीं भी हो, फिर हम उसी रास्ते पर आ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो जो केस उस बुज़ुर्ग के बच्चे के साथ हुआ है, तबीयत ख़राब है, वही केस आज डॉक्टर चड्ढे के बेटे के साथ हुआ है, कैलाश के साथ हुआ है। उनके बच्चे का नाम कैलाश है। तो कैलाश का क्या होता है, वहाँ पर जन्मदिन है और उसी में वह अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सबको बुलाता है। और कैलाश जो है, वह साँप जो पालने का है, साँप का बहुत शौकीन है, उसको पालता है। और उसमें उनके बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, वो सभी लोग डिमांड करने लगते हैं कि आप हमें दिखाइए। तो दिखाता है लड़का जो कैलाश है और साँप का दाँत नहीं टूटा है। बहुत लोग रखते हैं जैसे जो मदार-वदार दिखाते हैं, खेला दिखाते हैं तो साँप का दाँत तोड़ देते हैं, ताकि वो किसी को काट ना सके। अगर काटे भी तो विष नहीं जाए अंदर। लेकिन कैलाश ने ऐसा नहीं किया था। उसको अपने आप पे बहुत ही गुमान था कि मैं मतलब हिम्मती हूँ, दाँत नहीं तोड़कर भी साँप को कैसे पाल सकता हूँ। तो वो ज़्यादा मतलब उनके फ्रेंड उनको रिक्वेस्ट किए कि भाई हमें दिखाइए, अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो बहुत पालते हो ये साँप तो ज़रूर हम देखना चाहेंगे कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है और तुम बिना दाँत तोड़े ही उसको रखे हुए हो। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए वह कई बार साँप के मुँह को खोलता है। उसको हाथों से उँगली से दबाकर उसके मुँह को खोलता है। लेकिन क्या होता है, साँप भी जानवर भले ही है, लेकिन वो उनको भी गुस्सा आता है कि बार-बार मुझे तंग कर रहा है और अंत में वो काट लेता है कैलाश को। कैलाश को काटने के बाद वह ये हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मतलब मरने के कगार पे जाता है।
और चारों तरफ तबाही मतलब हाहाकार मच जाता है कि अब क्या होगा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को तो सांप काट लिया। उसमें किसी ने कहा कि जो भगत है वो, उसका नाम भगत है, बुजुर्ग का नाम, तो वो मंत्र जानता है सांप के, जो जो सांप काटता है उसका मंत्र जानता है, और बहुत लोगों को उसने बचाया भी है। डॉक्टर चड्ढा तो पैसे वाले थे ही, उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और उनको ये विश्वास भी नहीं था कि झाड़ फूँक से कोई ठीक होता है, ये सब बेकार बातें हैं। लेकिन फिर भी ये सब कुछ कर चुका हूँ तो इस पर भी मैं देख लूँ। और भगत को जो बुज़ुर्ग है उसको लाने की वो अपने आदमियों को भेजते हैं, या फिर शायद भगत को ही पता लग जाता है कि मतलब डॉक्टर चड्ढा छोटे-मोटे आदमी नहीं थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे, तो ऐसे लोगों को कौन नहीं जानता। और ये बात कानो-कान सबको पहुँच जाती है, और भगत को भी पहुँच जाती है। लेकिन भगत वहाँ बोल देता है, भाई मुझे क्या है? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही लड़का था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बचाया। हाँ, तो गरीबों को कौन सुनता है? मुझे नहीं जाना है किसी लड़के की जान बचाने या क्या। लेकिन कहा जाता है ना कि सब कुछ मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। आत्मा जो अगर आपको पुकारेगी ना, तो आप ज़रूर उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो भगत की जो आत्मा है उनको बोल रही है कि अगर तुम उनके साथ उनके जैसा ही करोगे तो तुम्हारे उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। आज जिस तरह तुम अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हो, वैसे ही वो भी तड़पेगा। तो क्या तुम चाहोगे कि मेरी तरह उनकी भी हालत हो? तो ये सब बातें सोचते हुए भगत जो है एक बार फिर मन बना लेता है कि नहीं, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को बचाऊँगा, उसका क्या दोष है। और वह जाता है और वहाँ पर बच्चे को अपनी जो भी मंत्र है उसके द्वारा बच्चे को ठीक करता है, कैलाश ठीक हो जाता है। और ये बात बताता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और वो बच्चे को ठीक करके वहाँ से चला जाता है। तब तक डॉक्टर चड्ढा जो भी उनके भाई बच्चे को बचाएगा, वो तो भगवान होता है ना, तो वो खोजने लगते हैं कि कहाँ है भाई जो मेरे बच्चे को बचाया है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ, उसका धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन भगत नहीं मिलता है और वह चला जाता है बिना मिले ही। तो आपको शिक्षा क्या मिलती है इस मतलब कहानी से? शिक्षा यही मिलती है कि आप किसी के साथ नेक करो, आप किसी की मदद करो, कभी भी आशा मत करो कि वह मेरे साथ अच्छा करे। आप निस्वार्थ किसी की सेवा कीजिए, निस्वार्थ उसके साथ अच्छाई कीजिए, ईमानदारी का काम कीजिए। भगत कभी भी नहीं चाहता कि मैं जो करता हूँ उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा मिले, बहुत सारा इज्जत मिले। बस उसका जो धर्म था वो करके चला गया। इसके लिए वो रुका भी नहीं कि मुझे कितना पैसा लेना है, क्या लेना है, कुछ भी नहीं। तो गरीब जो होते हैं वो बड़ों की अपेक्षा उनका दिल बहुत बड़ा होता है। इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि भगत का दिल बहुत बड़ा है और डॉक्टर चड्ढा का दिल बहुत छोटा है। भले ही वो पैसा में बड़े हैं, लेकिन दिल में बहुत ही छोटे हैं। और इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी मौका मिले किसी की सहायता करने का, कुछ भी अच्छा काम करने का, हमें खुले दिल से करना चाहिए। इसके लिए कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मैंने ये सारांश आपको बता दिया मंत्र कहानी का, और आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, इसके पहले तो जितनी कविता वाली जो व्याख्या था मैंने थोड़ा थोड़ा सारांश बताया था और उसका एमसीक्यू भी बताया था। तो आज हम लोग पहला जो है गद्य विद्या का ये मंत्र कहानी का एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, देखिए। प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ है। इनका जो मूल नाम बोलते हैं असली नाम धनपत राय है। प्रेमचंद को और किस नाम से जाना जाता है? नवाब राय। इनको नवाब राय भी बोला जाता था। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? मुंशी दया नारायण निगम ने। प्रेमचंद के नाटक का नाम क्या है? करबला। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी? कफन। प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी किस पत्रिका के संपादक थे? हंस। मंत्र किस विद्या की रचना है? कहानी है। डॉक्टर चड्ढा किस खेल के शौकीन थे? गोल्फ। अपने बेटे के जान बचाने के लिए कौन आया था? उनके बेटे की जान बचाने के लिए कौन आया था? बूढ़ा भगत। बूढ़े भगत के सातवें संतान का नाम क्या था? उनकी जो सातवीं संतान थी, जो भगत का जो लड़का मरा, 80 वर्ष। बूढ़े भगत के सातवें संतान का नाम क्या है?
80 वर्ष। हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। मतलब यह कथन किसका है? बूढ़े भगत का। जब डॉक्टर चड्ढा के पास बूढ़ा भगत जाता है तो वे बोलता है बात। बूढ़ा अपने बेटे को बचाने के लिए अंततः क्या उतार कर चौखट पर रख देते हैं पगड़ी। आदमियों की जो इज्जत होती है वो पगड़ी होती है। तो फिर भी डॉक्टर चड्ढा नहीं पिघला। सोच लो कितना बदमाश आदमी है, कितना उकड़ू है, कितने पैसे की गर्मी है। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। यह पंक्तियाँ किसे कही गई है? डॉक्टर चड्ढा से। बुढ़िया क्या काम करती है? बुढ़िया जो है उपले सूखी लकड़ी बटोरना। बूढ़े भगत की जो पत्नी थी। बूढ़ा का अंतिम बालक कितने वर्षों में संसार से सिधार गया? 7 वर्षों में। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र का क्या नाम था? कैलाश। मंत्र में डॉक्टर चड्ढा की उम्र कितना बताया गया है? 50 वर्ष। डॉक्टर चड्ढा ने अपने बेटे के बचाने वाले के लिए कितने रकम के इनाम की घोषणा की गई थी? 10,000 कि जो भी उनके बच्चे को बचाएगा उसको 10,000 मिलेगा। लेकिन बूढ़ा भगत उसकी ने बोला ना मैंने कि उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। मतलब उसको जगह ज़रूरत उस समय रहता पैसे की तो वो ले लेता। लेकिन अब क्या, उसका तो बच्चा मर गया, किस लिए लेगा? तो ऐसे लोग न किसी चीज़ का लालच रखते हैं, न सम्मान रखते हैं कि हमको सम्मान मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले। लेकिन उनको जो करना रहता है वो कर देते हैं। चड्ढा ने कितने महीने तक मरीज न देख पाने की आशंका जताई? 1 महीने तक। सालगिरह के दिन मनोरंजन के लिए क्या खेल किया था? एक छोटा सा प्रहसन। प्रहसन किसने लिखा था? कैलाश ने। प्रहसन का मुख्य एक्टर कौन था? कैलाश। मृणालिनी कौन थी? कैलाश का सहपाठी और प्रेमी थी। कैलाश किसके शौकीन था? सांप का। सालगिरह के दिन कैलाश द्वारा पाले गए सांपों को देखने का जिद कौन कर रहा था? कौन कर रही थी? मृणालिनी। मतलब उसकी दोस्त भी थी और उसे प्रेम भी करता था। रात के कितने बजे भगत बाहर टहल रहा था? 1 बजे। कैलाश को सांप ने कहाँ काटा? उंगली में। कैलाश को काटने वाला सांप किस प्रजाति का था? गेहूं सांप। बाप रे, गेहूं सांप। बूढ़े भगत की कितना शेर सन उधार लेने की बात थी? 10 शेर। बूढ़े भगत की जीविका क्या थी? रस्सी बेचना। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। कौन किससे कहता है? बूढ़ा भगत अपनी पत्नी से। जब डाटा चड्ढा का लड़का को जो सांप काट लेता है तो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि जो मेरे बच्चे को बचाया नहीं उसका मैं जाकर उसके बच्चे का जान बचाऊंगा। अपनी पत्नी से कर रहा है, लेकिन बाद में आत्मा की बात सुनता है भगत। कैलाश कैसे जीवित होता है? बूढ़े के मंत्र से। डॉक्टर चड्ढा का हृदय परिवर्तन अंत में प्रेमचंद ने कैसे दिखाया? गांधीवाद से। जैसे गांधीवाद बोलते हैं ना, एक गाल पर तमाचा मार, दूसरा गाल फिर उसके सामने कर दो। तो यही हाल यहाँ पर भगत ने किया है कि डॉक्टर चड्ढा ने उसके बेटे को देखा नहीं और उल्टा वो उसके बच्चे को बचाना चला गया। तो यहाँ पर गांधीवाद दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हम मंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, हम यहाँ पर ये तो दिखाया ही गया है कि छोटा बड़ा समानता असमानता की बातें तो की गई है, लेकिन मंत्र में भी शक्ति होती है। हाँ, मैं भी नहीं मानती हूँ कि मंत्र से ये सब ठीक हो सकता है, खास करके सांप के काटने से। लेकिन उस समय के जो मंत्र होते हैं हो सकता है उसमें कुछ ऐसा, जैसे हम लोग जब कोई गाना सुनते हैं, हम लोग जब गाना सुनते हैं तो हमारे मन में एक अलग से एनर्जी आ जाती है। अगर दुख का गाना सुनेंगे तो हम दुखी हो जाते हैं, अगर खुशी का गाना सुनते हैं हम लोग खुशी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये ऐसा मंत्र हो कि जो विष चढ़ता है, जैसे वो चढ़ता है वैसे हुआ उसका असर भी ख़त्म होने लगे। तो ऐसा ही मंत्र हो सकता है। हमारे देश में बहुत पहले से मंत्रोच्चारण बहुत तेज़ी से होता था। हम लोग भले ही आज हम भूल गए हैं, लेकिन वह है विद्या मंत्र का जो कि बूढ़े भगत के पास थी और उससे उनका बच्चा बच गया, कैलाश बच गया। सो बच्चों, आज ये मंत्र कहानी का
तो MCQ क्वेश्चन यहाँ पर 34 है, 34 बहुत है। आप लोग इसमें सब कुछ अच्छा से देख लीजिएगा। और इसके बाद जो न्यू चैप्टर आएगा आपका, बता दे रही हूँ, हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव आएगा। ये भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई का है। ये भी बहुत सुंदर कहानी है, निबंध भी इसको बोल सकते हैं। इसमें जो व्यंग किया गया है ये भी राजनीति के ऊपर ही है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।